पाकिस्तान क्रिकेट में पाकिस्तान की जो है सीरीज़ की जीत के अलावा और बहुत कुछ हो रहा है। एक तरफ जो है वो शुएब अख्तर को डॉक्टर नुमान नियाज़ ने लीगल नोटिस भिजवा दिया क्योंकि शुएब अख्तर ने अपेरेंटली किसी टॉक शो में बैठ के कहा था कि डॉक्टर नुमान नियाज़ को तो हमने अपने बैग्स उठाने के लिए रखा हुआ था। दूसरी तरफ सलमान अली आगा और मोहम्मद हारिस टीम में वापसी के बाद बाबर आजम अपने पुराने कप्तान को इंस्टाग्राम पे अनफॉलो करते फिर रहे हैं। तीसरी तरफ बाबर आजम के जो वालिद साहब है आजम सिद्दीकी, उनका अपने भतीजे से ऑनलाइन झगड़ा हो गया है कामरान अकमल साहब के साथ, जिसके जवाब में कामरान अकमल ने बाबर आजम के फादर आजम सिद्दीकी को बोला कि स्टे इन योर लिमिट्स। चाचू को बोल रहे स्टे इन योर लिमिट्स। भाई ये कौन से ज़माने में रह रहे हैं हम लोग? पहले तो मुझे आप लोग ये बताएं, इतने इन्फ्लुएंशियल लोग आपस में ऐसे लड़ रहे हैं जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं। लेकिन इस सब के बीच में पाकिस्तान क्रिकेट कब फर्श से अर्श पे पहुंच गई मुझे तो पता ही नहीं चला, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट हैव नाउ वन अ T20 सीरीज़ फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस दिसंबर 2021। जैसे हर्ड मी राइट, आखिरी दफ़ा हमने दिसंबर 2021 में जो है कोई T20 सीरीज़ जीती थी। उसके बीच के सफ़र में हमने इंग्लैंड से भी सीरीज़ खेली, हमने ऑस्ट्रेलिया से भी सीरीज़ खेली, हमने न्यूजीलैंड से भी सीरीज़ खेल ली, लेकिन हम सीरीज़ नहीं जीत पा रहे थे। हमारे तो सितारे गर्दिश में चले गए थे अनटिल सलमान अली आगा वॉकड इन एंड होल्ड द क्राउन ऑन हिज हेल्ड द क्राउन एक्चुअली ऑन हिज हेड, और उन्होंने बोला कि भाई अब तुम लोगों को जितवाने की जिम्मेदारी मेरी है। बट व्हाट अ टीम पाकिस्तान क्रिकेट हैव बिकम, इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीटिंग अ साइड लाइक बांग्लादेश। ऑब्वियसली आई एम नॉट डिग्रेडिंग बांग्लादेश क्रिकेट ओवर हेयर, इट्स मोर दैन दैट। देखिए सबसे पहले क्या होता है ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान क्रिकेट के पहले क्या हाल थे। पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना पहले सिर्फ चंद प्लेयर्स पे रन करती थी, ठीक है। उन चंद प्लेयर्स में कौन कौन आते हैं आपको पता है। बाबर आजम आउट हो जाते थे तो हमारी बैटिंग लाइनअप कब अर्श से फर्श पे आ जाती थी पता ही नहीं चलता था, ठीक है। एक बाबर आजम आउट होने की देरी होती थी और पूरी टीम पूरी बैटिंग लाइनअप लेट जाती थी, ठीक है। बॉलिंग लाइनअप में अगर शाहीन विकेट्स ले रहा है तो सब हैं, वरना वो महंगा पड़ा है तो सब महंगे पड़ते थे। ये वाली पाकिस्तान क्रिकेट टीम थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। अगर साइम आउट हो रहा है, ठीक है, तो आपको पता है मिडिल ऑर्डर में हसन नवाज है संभालने के लिए सिचुएशन को। आपको पता है कि यार अब आएगा साहिब फरहान टू ओपन द इनिंग्स ऑब्वियसली, बट साहिब फरहान ने जो इनिंग्स खेली है, ठीक है, वो बड़ी ज़बरदस्त है। आपको हर किसी का मतलब हर किसी का रोल डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि भाई ये टीम चंद प्लेयर्स पे रन कर रही है, ठीक है। आप देखो अबरार अहमद को, कितना हमने उस बंदे को कॉन्टिन्यूस चांसेस दिए हैं और आज उसका ओपनिंग स्पेल आप उठा कर देखते समझ ही नहीं आ रही थी कौन सा मिस्ट्री स्पिनर डाउनलोड हो गया है भाई। मतलब ही वॉज अनप्लेबल टुडे। अबरार अहमद वॉज एब्सोल्युटली अमेजिंग टुडे विद हिज बॉलिंग। यू टॉक अबाउट अदर प्लेयर्स, हारिस रऊफ का आपने वो कैच देखा है, फील्डिंग लगा ही नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम फील्डिंग कर रही है। हारिस रऊफ का वो कैच उठा के देख लो, हसन अली का वो कैच उठा के देख लो। ये टीम कब इतनी बदल गई मुझे तो समझ ही नहीं आई। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि मैं इस टीम को किन अल्फाजों में अप्रिशिएट करूं। हसन नवाज आई मीन आई थिंक ही इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन पाकिस्तान क्रिकेट। और एंड डोंट गेट मी रॉन्ग फॉर दिस, बट आई जेन्युइनली थिंक कि ये बहुत अच्छा बल्लेबाज है। व्हेनेवर ही कम्स इन टू बैट, ठीक है, ही मेक्स बैटिंग लुक सो ईजी। हमें पाकिस्तान क्रिकेट वॉज डेस्परेटली इन नीड ऑफ सच अ बैट्समैन जो मिडिल में आके इनिंग्स को इस तरह से स्टेबलाइज कर सके, उन्हें संभाल सके। वो बंदा टेक्निकली इतना साउंड है कि ही नोज व्हेन आई हैव टू गो फॉर दिस स्ट्राइक रोटेशन ऑप्शन, कब मुझे जाना है उस एक्सेलरेशन के लिए, कब आई हैव टू गो फॉर दिस स्टेबलाइजेशन ऑप्शन। उसको अपना रोल पता है, उसको पता है कि मैंने व्हाट माई गेम हैज़ टू बी अगेंस्ट द स्पिन, व्हाट माई गेम हैज़ टू बी अगेंस्ट द पेस, ठीक है। एंड इट्स अबाउट हिज फिटनेस, इट्स अबाउट हिज इंटेंट, इट्स अबाउट हिज स्किल्स, ठीक है, दैट ही कम्स अप विद। ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं हसन नवाज की कि जिनकी मैं जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। सो हसन नवाज अ स्टार इन मेकिंग एंड बहुत सारे लोगों ने रोल किया शुरू में कि ये तो टुल्लर है, कि तो ये है, ये तो वो है, बट नाउ यू थिंक कि एक अच्छा बल्लेबाज किस तरह से आपकी टीम को जो है वो फर्श से अर्श पे लेके, नहीं अर्श से फर्श पे लेके जा सकता है। सो हसन नवाज की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। और आपको पता है जो आप अगर उसका गेम प्ले देखो, आज उसकी जो 50 थी दैट केम ऑफ 25 बॉल्स, ठीक है, 200 के स्ट्राइक रेट से उसने ये बैटिंग की और सिर्फ 2 डॉट बॉल्स खेली। सो और उसकी स्ट्राइक रोटेशन देखो, इतनी ज़बरदस्त स्ट्राइक रोटेशन के लिए गेम अवेयरनेस के साथ साथ व्हाट एल्स यू नीड इज़ फिटनेस, जो हसन नवाज के लिए बहुत ज़बरदस्त क्लिक कर रही है,
ठीक है, हिज हिटिंग अगेंस्ट स्पेन एंड देन यू टॉक अबाउट हिज कामनेस अगेंस्ट द पेस, ये दोनों चीज़ें जब साथ में आती है ना, सो इट बिकम्स वेरी लीथल एंड हसन नवाज इज सो ब्यूटिफुल टू वॉच दैट आई एम अनएबल टू पुट इट इनटू वर्ड्स. व्हाट यू गाइज अबाउट थिंक, व्हाट यू गाइज थिंक अबाउट हिम? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो, वेटिंग फॉर ऑल ऑफ यू इन द कमेंट्स बिलो. और आईपीएल के बारे में बात करते हैं. मुंबई इंडियंस वर्सेस गुजरात टाइटंस का गेम था. आई फील लाइक द पर्सन हु made Mumbai Indians get back into the game was the one and only Boom Boom Bumrah. Boom Boom Bumrah के यॉर्कर्स वो ऐसे जा रहे थे गुजरात टाइटंस के बल्लेबाजों के लिए जैसे कोई मिसाइल फेंक रहा है. So Bumrah was amazing and this is how, because of him, Mumbai Indians have qualified for the qualifier 2 of IPL 2025 and it's going to be Punjab Kings versus Mumbai Indians on Sunday. और फिर उस मैच से फाइनलिस्ट निकलेगा to play the final against RCB on 3rd June 2025. So you have to tell me in the comments below. Rohit Sharma, he was also a game changer today, like to win player of the match award at an age like 38. वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. सो जितनी उसकी भी तारीफ़ की जाए वो कम है. एंड मोर देन दैट आई फील लाइक रोहित शर्मा के अलावा भी इट वॉज़ अ टीम एफर्ट, लाइक नॉट टू दैट मच एक्सटेंट, ना ही उतने रेशो पर, बट मुझे लगता है मुंबई इंडियंस के लिए आज भी वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स वो काम कर रहे हैं जो इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स काम नहीं कर सके. और मेरे ख्याल से अब जो है गुजरात टाइटंस अगर इतना उनको स्कोर पड़ा भी है, सो दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ देयर मिस फील्ड. कोई 3-4 कैचेस तो उन्होंने ड्रॉप कर दिए, ठीक है, सिर्फ एक कैच पकड़ा. और वो जो 3 कैच भी ड्रॉप किए थे वो डॉली कैचेस थे, लाइक उनमें से 2-3 तो डॉली कैचेस थे. सो आप कैसे ये सब कर सकते हो, मेरी तो समझ से बाहर है एक एलिमिनेटर मैच में. व्हाट यू गाइस हैव टू से, डू टेल मी द कमेंट्स बिलो. थैंक यू सो मच. दिस इज लैमा बासी साइनिंग ऑफ.